जम्मू कश्मीर कैबिनेट की कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में ये मीटिंग होगी। सुबह 9 बजे मीटिंग बुलाई गई है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग की चेयर करेंगे, वो इसको लीड करेंगे और इसमें सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको कहा गया है कि वो इस मीटिंग का हिस्सा बने। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और अगर हम मीटिंग की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जा सकता है रिजर्वेशन पॉलिसी पे। देखिए, अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी में कई चेंजेस की जा सकती हैं। जो ओपन मेरिट है, ओपन मेरिट का जो कोटा है उसको बढ़ाया जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही है। क्योंकि ओपन मेरिट कोटा जो है जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उसको बढ़ाने की बात की जा रही है कि इस मीटिंग में इस पर फैसला लिया जाएगा। क्योंकि पिछले तकरीबन 1 साल से जब से सरकार बनी है, 14 महीने से, तो लगातार ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा है ये बहुत तूल पकड़ा है। और आपको याद ही होगा इस मुद्दे पर कश्मीर वैली में खासकर जगह जगह पे प्रोटेस्ट भी हुए हैं, चाहे वो पीडीपी हो, सजाद लोनवाली पार्टी हो और बाकी पार्टियां, वो लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही थी। और आपको याद भी होगा सईद आगा रोहिल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं, उन्होंने तो अपनी पार्टी के खिलाफ ही इस पर बिगुल बजा दिया था और यहां तक कि बड़गाम की जो सीट पे चुनाव हुए थे उससे भी अपनी दूरी बनाए रखी थी। उनका ये कहना था कि रिजर्वेशन पॉलिसी पे सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। लेकिन अब जो सोर्सेज कह रहे हैं कि कल सुबह जो मीटिंग होने वाली है सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में, इसमें इस रिजर्वेशन इशू पे फैसला लिया जाएगा और यही मेन एजेंडा रहेगा। इसमें हो सकता है कि जो रिजर्वेशन रूल्स हैं उनको अमेंड किया जाएगा और ताकि जो रैशनलाइज कोटा है उसको रैशनलाइज किया जाए कई कैटेगरीज में, जिसमें मेनली है जो बैकवर्ड है, आरबीएस हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस है। एक तो बैकवर्ड जो रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरिया आरबीए और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ईडब्ल्यूएस, उनको भी अकोमोडेट किया जा सकता है ओपन मेरिट शेयर में, ओपन मेरिट कोटा में। तो ये एक बड़ा है क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है वो 10% है और इसको बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से जो आरबीआई कोटा है जो कभी 10 था, जो कभी 20% होता था, अब वो सिर्फ 10% रह गया है, उसको 10% किया गया था। तो उनको भी बहुत कंसर्न्स रहते हैं। तो सभी इन कंसर्न्स को एड्रेस किया जाएगा और अब गवर्नमेंट को ये भी करना है कि उसको 10% जो है कट करना है, जो कोटा है, चाहे वो एससीज का है, एसटीज का है या ओबीसीज का है, ताकि ओपन मेरिट को तकरीबन 40% कोटा दिया जाए। तो क्या इस पर फैसला लिया जाएगा? क्या जो कोटा, एग्जिस्टिंग कोटा जो कई कैटेगरीज एंजॉय कर रही हैं उसको कट करके जो ओपन मेरिट कोटा को बढ़ाया जाएगा? वो बड़ा एक मुद्दा इस मीटिंग का होने वाला है। लेकिन ये जो है, क्योंकि अभी जो वर्किंग कमेटी मीटिंग हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी ये कहा गया था, उसमें भी जो एमएलएज हैं, पार्टी के लीडर्स हैं, उन्होंने जोर देकर चीफ मिनिस्टर को ये अपील की थी कि रिजर्वेशन इशू पे जल्द से जल्द फैसला किया जाए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है और कश्मीर में इसके खिलाफ इसके मतलब बहुत सारे कंसर्न्स हैं लोगों में, तो उसको एड्रेस किया जाए। तो अब चीफ मिनिस्टर ने भी जब वर्किंग कमेटी मीटिंग खत्म हुई थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि वो इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ बड़ा फैसला लेंगे। तो अब ये बड़ा फैसला कल सुबह लिया जा सकता है रिजर्वेशन इशू पर। रिजर्वेशन का ये की डिस्कशन का मुद्दा रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ कई और मुद्दों पर भी बात होगी, कई और फैसले भी लिए जा सकते हैं। लेकिन रिजर्वेशन का जो इशू है ये सबसे बड़ा मुद्दा कल रहने वाला है, क्योंकि जो सब कमेटी है, कैबिनेट सब कमेटी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पहले ही दी थी। सकीना इत्तू जो चेयरपर्सन है सब कमेटी की, उन्होंने भी पहले अपनी रिपोर्ट दी थी कैबिनेट को। लेकिन कैबिनेट अब दोबारा से एक फाइनल डिस्कशन अब कल करेगा। और दरबार मुँह जब से यहाँ शुरू हुआ है जम्मू में 3 नवंबर को, उसके बाद ये कैबिनेट की पहली मीटिंग होने वाली है। तो इस पर सबकी नजरें रहेंगी। रिजर्वेशन का इशू जिस तरह मैंने कहा सबसे बड़ा मुद्दा रह सकता है, लेकिन इसके साथ साथ कई और मुद्दों पर भी कल इस मीटिंग में फैसला हो सकता है।
जम्मू कश्मीर कैबिनेट की कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में ये मीटिंग होगी। सुबह 9 बजे मीटिंग बुलाई गई है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग की चेयर करेंगे, वो इसको लीड करेंगे और इसमें सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको कहा गया है कि वो इस मीटिंग का हिस्सा बने। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और अगर हम मीटिंग की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जा सकता है रिजर्वेशन पॉलिसी पे। देखिए, अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी में कई चेंजेस की जा सकती हैं। जो ओपन मेरिट है, ओपन मेरिट का जो कोटा है उसको बढ़ाया जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही है। क्योंकि ओपन मेरिट कोटा जो है जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उसको बढ़ाने की बात की जा रही है कि इस मीटिंग में इस पर फैसला लिया जाएगा। क्योंकि पिछले तकरीबन 1 साल से जब से सरकार बनी है, 14 महीने से, तो लगातार ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा है ये बहुत तूल पकड़ा है। और आपको याद ही होगा इस मुद्दे पर कश्मीर वैली में खासकर जगह जगह पे प्रोटेस्ट भी हुए हैं, चाहे वो पीडीपी हो, सज्जाद लोन वाली पार्टी हो और बाकी पार्टियां, वो लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही थी। और आपको याद भी होगा सईद आगा रोहिल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं, उन्होंने तो अपनी पार्टी के खिलाफ ही इस पर बिगुल बजा दिया था और यहां तक कि बड़गाम की जो सीट पे चुनाव हुए थे उससे भी अपनी दूरी बनाए रखी थी। उनका ये कहना था कि रिजर्वेशन पॉलिसी पे सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। लेकिन अब जो सोर्सेज कह रहे हैं कि कल सुबह जो मीटिंग होने वाली है सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में, इसमें इस रिजर्वेशन इशू पे फैसला लिया जाएगा और यही मेन एजेंडा रहेगा। इसमें हो सकता है कि जो रिजर्वेशन रूल्स हैं उनको अमेंड किया जाएगा और ताकि जो रैशनलाइज कोटा है उसको रैशनलाइज किया जाए कई कैटेगरीज में, जिसमें मेनली है जो बैकवर्ड है, आरबीएस हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस है। एक तो बैकवर्ड जो रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरिया आरबीए और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ईडब्ल्यूएस, उनको भी अकोमोडेट किया जा सकता है ओपन मेरिट शेयर में, ओपन मेरिट कोटा में। तो ये एक बड़ा है क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है वो 10% है और इसको बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से जो आरबीआई कोटा है जो कभी 10 था, जो कभी 20% होता था, अब वो सिर्फ 10% रह गया है, उसको 10% किया गया था। तो उनको भी बहुत कंसर्न्स रहते हैं। तो सभी इन कंसर्न्स को एड्रेस किया जाएगा और अब गवर्नमेंट को ये भी करना है कि उसको 10% जो है कट करना है, जो कोटा है, चाहे वो एससीज का है, एसटीज का है या ओबीसीज का है, ताकि ओपन मेरिट को तकरीबन 40% कोटा दिया जाए। तो क्या इस पर फैसला लिया जाएगा? क्या जो कोटा, एग्जिस्टिंग कोटा जो कई कैटेगरीज एंजॉय कर रही हैं उसको कट करके जो ओपन मेरिट कोटा को बढ़ाया जाएगा? वो बड़ा एक मुद्दा इस मीटिंग का होने वाला है। लेकिन ये जो है, क्योंकि अभी जो वर्किंग कमेटी मीटिंग हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी ये कहा गया था, उसमें भी जो एमएलएज हैं, पार्टी के लीडर्स हैं, उन्होंने जोर देकर चीफ मिनिस्टर को ये अपील की थी कि रिजर्वेशन इशू पे जल्द से जल्द फैसला किया जाए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है और कश्मीर में इसके खिलाफ इसके मतलब बहुत सारे कंसर्न्स हैं लोगों में, तो उसको एड्रेस किया जाए। तो अब चीफ मिनिस्टर ने भी जब वर्किंग कमेटी मीटिंग खत्म हुई थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि वो इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ बड़ा फैसला लेंगे। तो अब ये बड़ा फैसला कल सुबह लिया जा सकता है रिजर्वेशन इशू पर। रिजर्वेशन का ये की डिस्कशन का मुद्दा रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ कई और मुद्दों पर भी बात होगी, कई और फैसले भी लिए जा सकते हैं। लेकिन रिजर्वेशन का जो इशू है ये सबसे बड़ा मुद्दा कल रहने वाला है, क्योंकि जो सब कमेटी है, कैबिनेट सब कमेटी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पहले ही दी थी। सकीना इत्तू जो चेयरपर्सन है सब कमेटी की, उन्होंने भी पहले अपनी रिपोर्ट दी थी कैबिनेट को। लेकिन कैबिनेट अब दोबारा से एक फाइनल डिस्कशन अब कल करेगा। और दरबार मुँह जब से यहाँ शुरू हुआ है जम्मू में 3 नवंबर को, उसके बाद ये कैबिनेट की पहली मीटिंग होने वाली है। तो इस पर सबकी नजरें रहेंगी। रिजर्वेशन का इशू जिस तरह मैंने कहा सबसे बड़ा मुद्दा रह सकता है, लेकिन इसके साथ साथ कई और मुद्दों पर भी कल इस मीटिंग में फैसला हो सकता है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।